बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, लेक्चर सीरीज़ का हम लेक्चर नंबर 74 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स 10 और यूनिट 2 है। और याद रखें, ये हम जो एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं ये रिव्यू एक्सरसाइज है। रिव्यू एक्सरसाइज का आखिरी ये लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड होगा। और रिव्यू एक्सरसाइज में भी ये पार्ट नंबर 13 है। इसके फर्दर 3 पार्ट हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। स्पेशली वो जो पार्ट है ए अल्फ़ा माइनस बीटा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बच्चे उसमें अक्सर कंफ्यूज होते हैं, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। हाँ बच्चों, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो ये कि आप लोगों ने वीडियो क्वालिटी को कम से कम 360 पर रखना है। नेट स्पीड अच्छी है तो फिर आप 480 फिर या फिर 720 पर देखेंगे। अच्छा, वो आपसे कह रहा है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इस इक्वेशन के, इस तरह के सेम क्वेश्चंस हम 2.5 में कर चुके हैं। आपसे कह रहा है कि आपके पास एक इक्वेशन है, उसके 2 रूट्स हैं, कौन कौन से, अल्फ़ा और बीटा। अगर ऐसा हो तो आप इसको एवेल्युएट करें, इसको करें और उसको भी करें। ओके, तो हमने किया क्या, सोल्यूशन लिखा। फाइंड में वो फर्स्ट बात, वो सेकंड और वो थर्ड। हम लिखेंगे क्या, 4x² माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आपने यहाँ पर a, b और c की वैल्यू निकालनी है। फिर कहना है कि अल्फ़ा बीटा 2 रूट्स हैं। हमने लिखा here a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -3 और c इज इक्वल टू 6। हमारे पास 2 रूट्स हैं, उसने खुद से कहा है अल्फ़ा और बीटा 2 रूट्स हैं, तो हम लिखेंगे लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर 2 रूट्स। अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स, 2 रूट्स हैं। ओके, तो एक दफ़ा हम इनका सम लेंगे और एक दफ़ा इनका प्रोडक्ट लें। जी सम लें, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ओके, और अल्फ़ा प्लस बीटा जो है दैट इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या थी, माइनस इंटू -3 डिवाइडेड बाय 4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है दैट इज इक्वल टू 3/4। ओके, ये आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा आया विच इज़ 3/4। साथ बेशक लाइन डालने ऐसे। अब अल्फ़ा प्लस बीटा आपने ये फाइंड आउट किया सम। अब आपने इनका क्या लेना है, प्रोडक्ट। एंड अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a, पता है हमें। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ c इज 6/4। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 2 3s are 2 2s are, हमारे पास आएगा 3/2। दिस इज अल्फ़ा बीटा। इनका प्रोडक्ट भी ले लिया हमने, इनका सम भी ले लिया और इनका प्रोडक्ट भी। अब अगर ऐसा हो कि हमारे पास अल्फ़ा बीटा का सम भी हो, अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट भी हो, तो आपने वो फाइंड आउट करना है। किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, हमें पता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। इस पर बड़ी डिटेल से बात 2.5 में हो चुकी है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। ओके, अब आपने इनकी वैल्यूज प्लेस करनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा 3/4 करें जी, 3/4 इसका स्क्वायर। ओके, -2 अल्फ़ा बीटा इज 3/2। ठीक है, मैंने इनकी वैल्यूज प्लेस कर दी। अब ये जो 2 है इस 2 से कैंसिल हो, हमारे पास 3 का जो स्क्वायर है दैट इज 9, 4 का स्क्वायर 16 -3। आपने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम आया 16, 9 - 48, 9 - 48 बनता है -39/16। ये आपका क्या आया है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। साथ आप क्या लिख देंगे, आंसर। और ये साथ जो है ये चलता रहेगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आप मैंने ऐसे डाल दिया, आपने उसको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही लिखना है। अब अल्फ़ा
ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा फाइंड आउट करना है। अगर ये दोनों वैल्यूज आपके पास हों तो बड़े आराम से हम कर सकते हैं। हम लिखेंगे एज अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा इज इक्वल टू, इनका एलसीएम आएगा अल्फा बीटा। आई होप कि आपको एलसीएम लेना आता होगा, यकीनन आता होगा। आपने इसका एलसीएम लिया अल्फा बीटा, बीटा बीटा से कैंसिल, अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा, अल्फा से कैंसिल होगा, बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि क्या होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो इसको हम ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारे पास आएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय, ये अल्फा बीटा मैंने एज इट इज लिखा। ओके, अब मैं इनकी वैल्यूज प्लेस करूंगा। अल्फा प्लस बीटा 3/4, अल्फा बीटा 3/2, 3/4 इसका स्क्वायर, थोड़ी देर पहले हमने सेम ये वाली कैलकुलेशंस की हैं, -2 3/2 होल डिवाइडेड बाय 3/2। ये जो डिवाइडेड बाय 3/2 है ना, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/3। तो इसको हम लिखेंगे 9/16 माइनस, ये जो है 2 से क्या होगा कैंसिल, तो -3 आपके पास रह गया, मार्कर गिर गया, उठा लूँ मैं जी, -3। ये जो होल डिवाइडेड बाय था, मैंने क्या किया है 3/2 को ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 2/3, ठीक है 2/3 लिख दिया मैंने। अब इसका एलसीएम, थोड़ी देर पहले हमने सेम यही एलसीएम लिया था, 16 एज इट इज 9 - 16 3s are 48 और ये 2/3 एज इट इज, ठीक है। ये इसको मैंने कैलकुलेट किया था माइनस, ये सेम कैलकुलेशन है, -39/16, 39/16 और साथ आपके क्या था 2/3। अब कुछ कैंसिलेशन होती हैं, 3 1s are 3 13s are और 2 1s are 2 8s are। हमारे पास आएगा -13/8 इज द आंसर, -13 डिवाइडेड बाय 8, ये आपका आंसर है। अच्छा बच्चों, ये आपका था अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। ओके, अच्छा बच्चों, इस पार्ट को ज़रा ध्यान से देखें, ये पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। इस पर डायरेक्ट अल्फा माइनस बीटा वाला फार्मूला अभी तक हमने कोई नहीं पढ़ा, लेकिन हमने 9th में ये सेम फार्मूला जो उस पर अप्लाई होगा वो डिस्कस किया हुआ है। किस तरह से, ज़रा ध्यान से देखें। हम लिखेंगे सॉल्यूशन, हमें पता है एज 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर एक फार्मूला लिखता हूँ, चले यहाँ लिख देता हूँ। हमारे पास है 4ab इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। ये हमने 9th में 4.2 में पढ़ा हुआ है। 4ab इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। अगर a और b को मैं रिप्लेस कर दूं अल्फा बीटा से, तो 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। ओके, अब हमें ना अल्फा माइनस बीटा चाहिए। क्या चाहिए? अल्फा माइनस बीटा। ये देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा है, ये इधर माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, और ये जो इधर प्लस है उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस। देखें ज़रा, तो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये इधर प्लस था इक्वालिटी की, उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ओके, अब ये तो हमने एज इट इज़ लिखना है अल्फा माइनस बीटा, इसको हमने फाइंड आउट करना है, तो ये एज इट इज़ आएगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 3/4, अल्फा बीटा की वैल्यू थी 3/2, तो हम दोनों वैल्यूज प्लेस करने जा रहे हैं 3/4 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3/2।
अब जो कैंसिलेशन होती है वो तो करें ना। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तुम्हारे पास आएगा 9/16 -6। इसका आप लेंगे एलसीएम, एलसीएम आएगा 16, 9 - 16 6 are 96, इसका एलसीएम 16 आएगा। ये 9 एज इट इज 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96, हाँ जी 96 बनता है। 9 - 96 बनेगा -87, -87/16। ये साथ हमारे अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर एज इट इज चल रहा है। हमें ना अल्फ़ा माइनस बीटा चाहिए, इसका तो होल स्क्वायर है, तो फिर क्या करेंगे, हमें अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ क्या चाहिए, अल्फ़ा माइनस बीटा। तो हम करेंगे क्या, बोथ साइड पर स्क्वायर रूट लेंगे। तो हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, रूट ऑन बोथ साइड्स लें जी। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर, इसका आपने स्क्वायर रूट ले लिया, इधर भी प्लस माइनस आएगा, हमारे पास आएगा अंडर रूट -87/16। ओके, एक स्टेप जो है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा ये मैं आंसर लिखने लगा, अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस -87 अंडर रूट सॉल्व नहीं हो रहा, ठीक, तो वो एज इट इज आएगा प्लस माइनस अंडर रूट -87। लेकिन 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4, तो डिवाइडेड बाय 4, ये 4 डिवाइड हो रहा है, तो ये आपका आंसर है। और मैं इसको बॉक्स भी करता हूँ। इस क्वेश्चन का ना, यानी क्वेश्चन 2 का जो 14th पार्ट लास्ट पार्ट है वो रह गया। मैं वीडियो पॉज करके बोर्ड अप करके मैं आपको वो भी इसी लेक्चर में कराता हूँ। जी बच्चों, मैंने इसका एंड वाला पार्ट लिख दिया है, ये पार्ट नंबर 14 है और इसके 2 पार्ट हैं, अल्फ़ा और बीटा। लाइट को क्या हो गया जी, 2 पार्ट हैं इसके, अल्फ़ा और इसके 2 पार्ट हैं, ए और बी। वो कह रहा है कि अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड एन इक्वेशन हुज रूट्स आर माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, और बी पार्ट में 2 अल्फ़ा और 2 बीटा। ओके, अब आपने लिखा सॉल्यूशन, इक्वेशन लिखी x² -5x + 7 इज इक्वल टू 0। खुद से वो कह रहा है कि अल्फ़ा और बीटा 2 रूट्स हैं, तो हमने लिखा लेट अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स। ओके, हमारे पास ना a की वैल्यू जो है, here a is 1, b is -5 और c is 7। ओके, अब आपने करना ये है कि a1 है, b -5 है और c 7 है। एक दफ़ा आपने अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड आउट करना है और एक दफ़ा इनका प्रोडक्ट यानी अल्फ़ा बीटा फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा जो है दैट इज इक्वल टू -b/a, बिल्कुल ऐसे जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में किया था। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ b इज -5 -5 डिवाइडेड बाय 1 और अल्फ़ा प्लस बीटा जो है दैट इज इक्वल टू 5। ओके, अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास कितना है, 5 आ गया। अब आपने लिखा यहाँ पर एंड मार्कर चेंज कर लूँ मैं, एंड अल्फ़ा बीटा जो है दैट इज इक्वल टू c/a। अल्फ़ा बीटा द वैल्यू ऑफ c इज 7 over 1, तो नीचे 1 नहीं लिखते, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 7। हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा 5 आया, अल्फ़ा बीटा कितना आया, 7। अगर ऐसा हो कि अल्फ़ा प्लस बीटा 5 हो, अल्फ़ा बीटा 7 हो, तो आपने ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिनके रूट्स वो हों। ओके, तो हमने एक दफ़ा इनका क्या लेना है, सम, एक दफ़ा क्या लेना है, प्रोडक्ट, बिल्कुल ऐसे जैसे हमने 2.5 में किया था। एस इज इक्वल टू
माइनस ए माइनस एल्फ़ा माइनस बीटा, माइनस कॉमन लेंगे तुम्हारे पास आएगा एल्फ़ा प्लस बीटा। सम लिया हमने, दरमियान में प्लस डालें वो प्लस माइनस माइनस ही हो जाता, तो मैंने डायरेक्ट माइनस लिख दिया, आप लिख सकते हैं माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 5 थी, तो ये आ गया -5। दिस इज एस। ओके, एंड जो प्रोडक्ट है दैट इज प्रोडक्ट इन दोनों रूट्स का वो आएगा माइनस एल्फ़ा इंटू माइनस बीटा, प्रोडक्ट इज इक्वल टू एल्फा बीटा, माइनस माइनस आपको पता है प्लस आ जाएगा। अब एल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी थी? 7 थी, तो पुट करें, प्रोडक्ट आपके पास 7 आया। ओके, मैं करने ये लगाऊं कि इनको बॉक्स करने लगाऊं, एक स्टेप अभी बाकी है क्वेश्चन का। ये तो सम भी आ गया, और क्या आ गया? प्रोडक्ट। अब आपको पता है कि एक फार्मूला था हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या था भला? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर क्या था? वो तो एज इट इज माइनस एस की वैल्यू थी -5 इंटू एक्स, और p की वैल्यू थी 7। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या होंगे? माइनस अल्फा और माइनस बीटा। हमने फाइंड आउट कर ली। अब उसका भी इसी तरह से एक दफ़ा सम लेना है और एक दफ़ा क्या लेना है? प्रोडक्ट लें जी। तो हम लिखेंगे एज सम इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। 2 आपका कॉमन आएगा, अल्फा प्लस बीटा जो है दैट इज अल्फा प्लस बीटा 5 है और अल्फा बीटा 7 है। 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू 5 थी, 2 इंटू 5, तो आपके पास सम आ गया है 10। एंड जो प्रोडक्ट आएगा इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट 2 अल्फा और 2 बीटा, 2 2s are 4 अल्फा बीटा, प्रोडक्ट आपके पास आएगा 4 इंटू 7, ये आपके पास बनेगा 28। अब आपके पास सम इतना आया है, प्रोडक्ट ये। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी? क्या था फार्मूला? ये वाला, ये एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एज इट इज, एस की वैल्यू आपके पास 10 थी और प्रोडक्ट की वैल्यू आपके पास थी 28 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लिख दे बेशक साथ, जैसा कि हम 2.5 में लिखते होते थे, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, आपका बच्चों ये वाला लेक्चर जो है कंप्लीट हुआ। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। और बच्चों आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों से लाजमी शेयर करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।